नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल और खूबसूरत एक बोट नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। यहां पर 34 साइज छाती के हिसाब से मैं बना रही हूं और शोल्डर जो है बोट नेक के हिसाब से 6.5 इंच लिया है। लंबाई हमने 15 इंच लिया है। नेक कटिंग हम 3.5 इंच पर करेंगे, आप चाहे तो 4 इंच पर भी कर सकते हैं। नीचे हमने 3.5 इंच लिया है और एक स्क्वायर रेडी करके लेने का है इस तरीक़ा से। तो उसके बाद जो बोट का शेप है अब हम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बोट का शेप देने के बाद नीचे आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। मैं नीचे 3.5 इंच रखूँगी, जैसे कि ये शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहता है, तो आप कितना भी नीचे तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे 3.5 इंच रखा, मतलब 15 इंच का हमने लिया था नेक पूरा ब्लाउज। तो 15 इंच में से 3.5 इंच नेक कटिंग किया है, 3.5 इंच नीचे की जगह रखा है। टोटल हमने 8 इंच का अंदर हम जो पान का शेप है आप 8 इंच का अंदर हमने नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर पान का शेप दे दिया है, देखिए इस तरीक़े से, बहुत ही आसान है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो पेपर पेस्टिंग है, तो पेपर पेस्टिंग लेना है हमें। फोल्ड करके हमने इस तरीक़े से लिया है। लंबाई देखिए 12.5 इंच, चौड़ाई पे हमने 4.25 इंच तक ले लिया है। तो आप देखिए बिल्कुल सेंटर पे हमने पेपर पेस्टिंग को रखा और फिर एक साइड को इसका खोल लेंगे, ताकि इसका जो नीचे हमने जो छाप दिया है ना, मतलब पान का जो शेप लिया है ना, एकदम बराबर हम इसके ऊपर एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से देखिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ऊपर हमारा, तो इसी के ऊपर आपको कर लेने का है। तो नेक का भी हम शेप दे देंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग को उठा लेंगे और इसे भी डबल कर लेंगे। कटिंग करने का टाइम हमारा बड़े आसानी से कटिंग भी हो जाएगा। आप देखिए इस तरीक़े से। अब हम क्या करेंगे, बाहर से 1 इंच छोड़कर और एक शेप दे देंगे। देखिए एक राफ शेप देंगे 1 इंच का और फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसे मोड़ने के लिए हमें एक कपड़े का ज़रूरत है, इतना ही बड़ा, इससे थोड़ा सा हाफ इंच साइड में एक्स्ट्रा कपड़े का ज़रूरत है, तो हम उसे भी कटिंग कर लेंगे। अंदर वाला पार्ट को अब हम जो अंदर वाला शेप है, इस शेप को भी अभी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद एक कपड़ा, जैसा हमने बोल रहे हैं, तो ये कपड़ा लेने का है और फिर इसे ना प्रेस करके लेने का है। इसे कैसे करने का है देखिए, जो शाइनिंग वाला साइड होता है, इसका शाइनिंग वाला साइड को नीचे रखना है और इसे प्रेस करके लेने का है, देखिए इस तरीक़े से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेने का है, जितना भी हाफ इंच रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे। एक बड़ा वाला है, उसका 4.5 बाई 4.5 का है, बाकी 4 बाई 4 का, उसके बाद 3.5 बाई 3.5 इंच का, मतलब बड़ा से छोटा हमने 3 स्क्वायर फैब्रिक लिया है। अब हम इसका किनारा जो है, किनारा को हम एक बार सील के लेते हैं। उसके बाद लटकन किस तरीक़े से बनाएंगे हम बताएंगे। तो तीनों को इस तरीक़े से साइड सील के लेते हैं, नहीं तो स्लिप हो जाने का डर रहता है, तो इसीलिए एक बार सील के लेने का बेहतर है। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आप एंड तक ज़रूर देखें। अब हमने बड़ा से छोटा रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बड़ा को रखा है, उसके बाद जो बीच वाला है उसे हमने रख दिया है, फिर हमने सबसे पहले छोटा को रखा है। अब हम क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीक़े से एक बार फोल्ड हमने कर लिया है, फिर दोबारा हम एक बार पलट लिया है। इस तरीक़े से तीनों को हम पलट के लेंगे। तीनों को देखिए इस तरीक़े से कर लिया है। अब अपने को करना है क्या, साइड इसका सील के लेना होगा। पहले हम थोड़ा सा लॉक करके लिया है और अभी देखिए बिल्कुल स्लिप ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरा साइड जो है सेम तरीक़े से हमें करके लेने का है। तो अब देखिए बस इस साइड का भी तीनों हमने मोड़ के लिया है, इस साइड का भी हमने सील के लेते हैं। और इसके बाद आप डोरी भी बना के ले सकते हैं, या तो रेडीमेड डोरी मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बीच में हमने रख दिया है और इसे पलट लिया है। तो अब आप क्या करेंगे,
साइड में से पाव इंच रखते हुए सिल के लेंगे और नीचे का किनारा जो है आप देख सकते हो, इस किनारे को हमने थोड़ा सा मोड़ के लिया है अच्छा से, और सिलाई को हम डबल कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हम अभी इसे निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल लेते हैं इस तरीक़े से। तो अब हम पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा से हमारा जो लटकन है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरीक़े से दोनों लटकन रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बन जाता है। सिर्फ 5 मिनट में इतना अच्छा लटकन बन के तैयार हो गया है। दोनों को हमने बना लिया है। अब देखिए बैक पार्ट जो है हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करके लिया है। ठीक है, इसका सेंटर जो है हम सेंटर पर एक बार मार्क करके रखते हैं, ताकि जब भी हमने कैनवास जो है जो पेपर पेस्टिंग वो जब भी हम अटैच करेंगे इसमें अपने को पता चलेगा कि सेंटर कौन सा है। ठीक है, अच्छा से हम मार्क कर लेते हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल सेंटर पे बराबर रखेंगे और ये वाली जो पेस्टिंग है, पेपर पेस्टिंग है, इसका भी सेंटर पर हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर जो है पता चलेगा अच्छा से। अब अपन क्या करेंगे, साइड में एक साइड देखिए हमने दिखाने के लिए एक साइड रख दिया है। इसका साइड जो है 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था और थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लिया था। बस हम इसी को अभी मोड़ कर सिल के लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है कट लगा लेने का और मोड़ के सिल लेने का। तो अब देखिए इसे डबल करके लेने का है और इसका सेंटर पर कट लगा के रखना है। तो ऊपर उठा के हम रखेंगे अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पर एक कट लगा लेने का। अब हम सीधा एक स्टिच करके रखेंगे ताकि एकदम अच्छा से सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। बाद में ये छांटाई हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन अभी आपको सील के रखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा एकदम सेट हो जाएगा। सीलने का टाइम किधर भी नहीं हिलेगा है, तो इसीलिए इसे सील के रख देने का एक बार अच्छा से। ठीक है, यहाँ पर आके ख़त्म कर देने का। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों लटकन रेडी करके रखा था ना, उन दोनों लटकन को हम दोनों साइड पे लगा लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिलने से पहले हमें लटकन को रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर हम रखेंगे, जहाँ पर उंगलियां है इसी जगह पर अपने को रखना है। बस देखिए यहाँ पर पलट के हम यहाँ पर अच्छा से लॉक करके लेने का है इस जगह पर। ठीक 2-3 बार हम करके लेंगे। पहला हमने कपड़े का ऊपर सिर्फ लटकन का डोरी को हम सिल के लेते हैं। बाद में कपड़े के ऊपर और एक बार बहुत अच्छा से पक्का कर लेंगे, ताकि जब भी हम पहनेंगे ना, कितना भी खींचे वो निकलने का चांस नहीं रहेगा, अगर आप इस वक्त पक्का कर लेंगे तो। ठीक है, इस तरीक़े से एक साइड का करके लेने के बाद दूसरी साइड का वापस हम इस तरीक़े से पलट के इसी तरीक़े से पक्का कर लेंगे इसको भी। बाद में हम नेक स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीक़े से करके लिया है। अब हम नेक सिलाई करेंगे। जैसा जैसा बोट का शेप है, फिर पान का शेप है, तो इसी तरीक़े से हम सिलेंगे। और किनारा पर एक सूत रखते हुए अपने को सिलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है हमें, एक सूत रखते हुए हमें पूरे गले को सिल के लेना होगा। तो यहाँ पर डोरी को संभालना है, डोरी के ऊपर से सिलाई ना जाए, ये ध्यान हमें रखना है। तो इस जगह पर हल्का सा हमने देखिए जैसा हमने कटिंग किया ना, तो इसी तरीके से अपने को सिलना है। अब हम इस जगह पर थोड़ा सा आगे गया, फिर हमने पीछे आया, क्यों, इस जगह पर भी हम अच्छा से लॉक कर लेंगे। 2-3 बार से लॉक कर देंगे तो आगे जाके खोलने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीक़े से हमने लॉक करके अब हम नीचे जाएंगे। बहुत अच्छा से एक सूत रखते हुए पूरा गले को सिल के लेते हैं। वापस हम पान का जो नीचे का पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा ध्यान से सिलेंगे। इस पॉइंट को भी हम बहुत अच्छा से सिलेंगे। ये पॉइंट भी बराबर से आना चाहिए। अब देखिए वापस जब हमने दूसरी साइड पर आएंगे, जो अपना लटकन है उस जगह पर आने के बाद सेम हमें डोरी को संभालना है और फिर जो
सिलाई है इसे भी 2-3 बार हमें लॉक करके लेना है इस जगह पर। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान तरीके से हमने बता दिया है फ्रेंड्स। इसी तरीके से करना है तो कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। कोई भी बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सूत में हमने सिलाई किया है उसे रख कर हमने कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अंदर का फैब्रिक को निकाल लेने का है। और पूरे गले पर हमें थोड़ा थोड़ा करके कट लगाना पड़ेगा ताकि पीछे जब जाएगा ये कैनवास बहुत ही अच्छा से ये सेट भी हो जाएगा। देखिए इस तरीक़े से थोड़ा थोड़ा जगह छोड़कर हम कट लगाएंगे और ख़ास करके कोना कोना जो जगह है ना उसी जगह पर बहुत ही अच्छे से हमें कट लगाना चाहिए, तभी पलटने का टाइम पे बहुत अच्छे से ये पलट जाता है। तो अब आप देखिए मैं पलट लूँगी पीछे। तो उसके बाद जो है सबसे पहले अपने को दोनों कोना का जो डोरी है हम खींच के लेते हैं। तो देखिए इसका कोना कितना अच्छा से इसका पॉइंट निकाल के आया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से दोनों कोने का पॉइंट निकल के आया है। आप अभी कितना भी खींचिए वो निकलने का चांस नहीं है। ठीक है, तो अब हम पट्टी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे कैनवास को और एक बार प्रेस कर लेंगे, बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा पान का जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से आ चुका है। अब हम प्रेस कर लेते हैं एक बार। और इसके बाद अपने को नीचे का जो टक्स और पट्टी पीछे का, तो इन दोनों को अपने को करके लेना है। पट्टी करने के बाद देखिए फिनिशिंग के बाद रेडी हो गया है अपना। अब हम लटकन लगा लेते हैं और देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा बोट नेक तैयार हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बो हमने बना के रखा है, आप चाहिए तो जहाँ पर लटकन हमने लिया है उस जगह पर एक बटन रख सकता है और नीचे इस तरीका का बो बना के ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका शेप देखिए पान का बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छा लगेगा तो एक लाइक